हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत हुई पर। आज के इस वीडियो हम देखेंगे वर्कशीट 9 सरकार कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान। अपन ने वर्कशीट 8 और 10 भी कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो में अपन सबसे पहले देखेंगे विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। तो चलते हैं। सभी देशों की निर्णय लेने के काम करवाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेती है, जैसे सड़कें कहाँ और कैसे बनवानी है, कितने स्कूल और रेल चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी सुधारी जाएं। सरकार को सामाजिक मुद्दों में भी निर्णय लेना होता है, जैसे गरीबी की मदद के लिए कार्यक्रम बनाना, संसाधनों का जनता के हित में उचित उपयोग, आपदाओं देश के अंतर्गत भाग में कानून व्यवस्था को बनाए रखना आदि। सरकार को देश की सीमा की सुरक्षा के लिए कानून बनाते हैं ताकि पड़ोसी देश 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT JEE नीट और CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देशों से संबंध मधुर रहे, सभी लोग शांतिपूर्ण वातावरण में रह सकें। सरकार निम्न स्तरों पर काम करती है। कैसा? केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर। यह सरकार का सबसे शीर्ष स्तर है। केंद्र सरकार का काम है राष्ट्रीय हितों की देखभाल करना। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुखिया होता है। तो ये आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। राज्य स्तर, हर राज्य की एक सरकार होती है। मुख्यमंत्री राज्य स्तर का मुखिया होता है। राज्य स्तर का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो राज्य के अधीन आने वाले मुद्दों की देखभाल राज्य सरकार करती है। स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर पर मतलब अपने गांव व शहर के है। स्थानीय स्तर पर ग्राम विकास खंड व जिला स्तर की पंचायतें, नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम होते हैं। सरकारें दो प्रकार की होती हैं, राजतंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र, जब सरकार का मुखिया राजा होता है, ऐसी सरकार को राजतंत्र कहते हैं। राजा के पास ही सारे अधिकार सत्ता होती है। राज्य के उत्तराधिकारी राजा के पुत्र व पुत्री होते हैं। इस सरकार में लोगों की भूमिका नहीं होती है। लोकतंत्र, इस सरकार में शासन का चयन लोगों द्वारा होता है। आज अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकार है। भारत में हम 5 साल बाद नई सरकार को चुनने के लिए आम चुनाव रखते हैं। लोकतंत्र में सरकार का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। किसी भी सरकार को निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, उसके बाद लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलता है। इस प्रकार चुनाव एक तरीका है जिसके द्वारा लोग सरकार का गठन अपनी भागीदारी निभाते हैं, लोगों के पास लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेने के लिए सरकार के गठन भागीदारी के अलावा भी तरीके हैं और कुछ विरोध प्रदर्शन के द्वारा भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। विभिन्न सामाजिक समूह अपनी मांगों को सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा। इसके बाद अपन देखेंगे अभ्यास हेतु वर्कशीट। अपना क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि जब आपके क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाता है। ये निशान लगाने का क्या कारण है? देखिए, चुनाव में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए स्याही लगाई जाती है। एक बार स्याही नाखून में लग जाती है तो हटने में समय लगता है, जिससे मतदाता दोबारा मतदान ना कर सके। तो ध्यान रखें स्याही क्यों लगाई जाती है। संपूर्ण देश के लिए कानून कौन सी सरकार बना सकती है? केंद्र सरकार संपूर्ण देश के लिए कानून बना सकती है। सरकार के काम आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? सरकार का काम जनता के लिए होता है और उनके काम द्वारा लिया गया निर्णय जनता को प्रभावित करता है। इसके बाद आगे देखेंगे लोकतंत्र से राजतंत्र किस प्रकार भिन्न है। लोकतंत्र के शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है।
लेकिन राजतंत्र के लोगों की भागीदारी नहीं होती। सरकार का मुखिया राजा होता है। अगला क्वेश्चन है, हम सरकार में किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं? हम सरकार को खुद के मत के द्वारा चुन सकते हैं। यह सबसे बड़ी भागीदारी है एवं सरकार निर्णयों के लिए आवाज़ भी उठा सकते हैं और उनके निर्णयों का समर्थन भी कर सकते हैं। तो इस तरह अपन भागीदारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर किस स्तर की सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थानें निर्णय लेती हैं। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट कार है, नीचे दिए गए कुछ बिंदु के स्तर पर सरकार संबंधित पता का लगाएं कि कलम का निशान लगाएं। जैसे कि है गाँव में सार्वजनिक हैंडपंप लगवाने का निर्णय कौन लेता है? स्थानीय सरकार। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करता है? राज्य सरकार। भारत सरकार का पड़ोसी देशों में मैत्रीपूर्ण संभव का निर्णय? राष्ट्रीय सरकार। एंड प्रदेश में युवा वर्ग के लिए खेल प्रतियोगिता? राज्य सरकार। इसके बाद शहरों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कौन करता है? राज्य सरकार। ग्राम पंचायत में सचिव की नियुक्ति? राज्य सरकार के द्वारा। दो राज्यों के बीच उठे सीमा विवाद को हल करना? राष्ट्रीय के द्वारा। ठीक है, तो अपन नीचे देखेंगे। अगला है, नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि पूर्व में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। यदि आप उस समय होते तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए कौन कौन से प्रयास करते? तो उस समय हम महिलाओं को मताधिकार दिलाने के लिए आंदोलन करते, शांतिपूर्वक तरीके से शासन से मांग करते एवं न्याय की सहायता लेते। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अपने आसपास की महिलाओं से बात कर पता कीजिए कि क्या वे अपने मताधिकार का उपयोग करती हैं। यदि नहीं तो उसका कारण पता कर लीजिए। हमारे आसपास की महिलाएं मताधिकार जरूर करती हैं, क्योंकि उनके द्वारा चुना गया नेता जो भी निर्णय लेगा उसका प्रस्ताव ऊपर भी होगा। ठीक है, अगला है अपना स्वआकलन हेतु वैक्सीन। हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा कितनी है? 18 वर्ष। आपके गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था का दायित्व किस स्तर की सरकार करती है? स्थानीय सरकार का। अगला है, इस समय संपूर्ण भारत में कोरोना महामारी का प्रकोप है। बच्चों में कोरोना बचाने के लिए स्कूल बंद करने का निर्णय सरकार के किस स्तर ने लिया गया? राज्य स्तर की सरकार अपने अपने राज्य के निर्णय लेती है। तो अपन ने देखिए यहाँ पर पेज नंबर 165 तक यानी कि वर्कशीट 9 पूरी देख ली है। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी की मदद हो सके, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।